नमस्कार। आज की ताज़ा खबर। क्या नाम है आपका? लॉकडाउन में फंसे हुए और पैदल चल रहे मजदूरों को ये कैसा दर्द। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, समाज के लोगों की संवेदनहीनता ही कष्ट बढ़ा रही है। बैरिया भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों से मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। मोबाइल में लेंगे। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर पैदल चलते अप्रवासी मजदूरों के कष्टों को देखकर आज अपने हृदय की वेदना को अपने दिल में छुपे हुए दर्द को हमसे साझा करते हुए कहा कि लोगों की संवेदनहीनता, बेचारे मजबूर मजदूरों के कष्ट को और बढ़ा रही है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन ने जैसे इन अप्रवासी मजदूरों के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कितने लोगों सहायता की? एक तो काम नहीं, और जो थोड़े बहुत पैसे घर भेजने के लिए बचाए थे वो खत्म हो गए। अब क्या करें? हर तरफ अफरा तफरी और घबराहट का माहौल। क्या क्या दिया उन्होंने? क्या फिर इन मजबूर मजदूरों ने मजबूर होकर जिन सड़कों को तपती धूप तप कर अपनी मेहनत से बनाया था कि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, आज अपने घरों तक पहुंचने का दिल चट्टानों सा हौसला और दिल अरमान लिए जब अपनी ही मेहनत से बनी सड़कों का जब सहारा लिया और सोचा कितने लोगों को मदद किया कि इन्हीं सड़कों को अपने कदमों से नापते हुए अपने घरों तक पहुंचेंगे। और भी लोग हुई सड़कों ने साथ देने के बजाय पैरों में खाने नहीं आने जाने की व्यवस्था कर रहे खाले देकर तकलीफें और बढ़ाई। फिर भी ये बेचारे मजदूर रात दिन इन्हीं सड़कों के सहारे अपने घरों की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। हम राजकोट से आए हैं। दूरियां है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें टोटल 1200 लोग हैं। सड़कों पर चलते इन अप्रवासी मजदूरों के हौसले और कष्ट को देखकर हर कोई सबकी मदद हिल गया 1200 लोग हैं, सबके लिए और अपने अपने तरीके से मदद करने के बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी वही मदद हौसले बढ़ाने और मदद करने लगा। इसमें एक राकेश भाई राजदेव, इस क्रम में पटेल सर है, विधायक हो या आम जन, 3 लोगों ने कुछ ने इन कष्ट साझा करने की कोशिश की और बहुत पूरा परिवार था। इस मजबूर मजदूरों की अपने अपने तरीके से मदद भी की। सामान भी दिया है। वहीं बलिया जिले में गुजरात के राजकोट और मुजफ्फराबाद से आए पैदल चलते श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पैदल 1200 श्रमिक पहुंचे। बलिया मजदूर यात्रियों ने कहा 725 का टिकट और नाश्ते खाना देकर समाज सेवी संस्था महिमा मंडल ने अपने लोगों के साथ असहाय लोगों और मजदूरों की वहां सहायता किया। ये तो राकेश और उनके सहयोग से बलिया पहुंचे हैं। ये कहना था मजदूरों का बलिया पहुंच उनके चेहरे खिल उठे। वहीं भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि खाली पेट पैदल अपने जान को बचाने के लिए चलने वाले लोगों पर पुलिस डंडा मार रही है कहीं कहीं। मैं पुलिस के भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संविधान की रक्षा जरूर करो, लेकिन इंसान के कष्ट के जीवन में कष्ट को और मत बढ़ाओ।
डंडा मत मारो, प्रेम पूर्वक समझा दो, प्रेम पूर्वक बता दो, जो संविधान है उसकी चिंता कर लो, लेकिन संविधान बचाने के चक्कर में इंसान को पीड़ित मत करो। मैं ज़रूर आप सबसे आग्रह करूँगा। और मैं तो अपने सभी प्रदेश के सरकारों से, चाहे आज दल की और पार्टी की बात नहीं है, जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे संवेदनशील नेता से शिक्षा लेकर के और अपने अपने राज्य में प्रवास करने वाले, पैदल चलने वाले लोगों को कम से कम उसके सीमा पर, अपने सीमा से बाहर निकाल दें। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में सबसे प्रखर और सबसे संवेदनशील व्यवहार पूरे कोरोना पीरियड में प्रस्तुत करके ये प्रमाणित कर दिया है कि सन्यासी कितना अपना संवेदना प्रकट करता है। अपने लोगों को अधिक से अधिक मजदूरों को बुला करके, मैं बिहार के भी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि प्रदेश के मुखिया के नाते, प्रदेश के आप मुखिया हैं, आपका धर्म है कि आपका परिवार, बिहार का परिवार यदि कहीं किसी भी प्रांत में संकट में है तो इसी दिन के लिए राजा होता है, मुखिया होता है, उनको भी निकाल करके बिहार घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मैं तो पहले से भी कर रहा हूं, आज भी मैं कर रहा हूं कि लॉकडाउन भले चलता रहे, लेकिन जो पीड़ित मानवता, कहीं माँ अलग रो रही है, पुत्र अलग रो रहा है, भाई अलग रो रहा है, ऐसी परिस्थिति को बंद कराने के लिए ट्रेनों को चला करके जो जहाँ जाना चाहता है चाहिए। अल जजीरा इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा संवेदनशील कार्य कुछ भी नहीं होगा। मैं तो सभी लोगों